बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पुलाव की रेसिपी। ये ऐसे तरीके से हम बनाएंगे, बहुत आसान है इसको बनाना, झटपट तैयार कर सकते हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है, बच्चों के बड़ों के सबके फेवरेट होने वाली ये रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी लिया है, तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी है। 3 से 4 अदद मैंने लहसुन के जवे इसके अंदर ऐड किए हैं। थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। 2 दालचीनी के टुकड़े और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्च इसके अंदर ऐड की है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अपना बीफ। ये बड़ा गोश्त का है, इस चाँप का गोश्त है, जो बड़े साइज़ की बनाई होती है चाप, उस तरीके की ये चाप बनाई हुई है। मैंने 2 अदद चाप ली है, आप अपने मुताबिक भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। अब इसको गलने के लिए मैं रख दूँगी। ये प्रोसीजर जो है आप कुकर में भी कर सकते हैं। चावल मैंने 1 गिलास लिए हैं, इसको मैंने भिगो कर रख दिए हैं। 1 घंटे का टाइम हो चुका है और जो चाप है वो अच्छी तरीके से गल चुकी है। ये देखिए, हाथ की मदद से मैंने तोड़ के देखी है, बिल्कुल गल गई है। कुछ ये स्टीम पर पक गई थी। अब इसके अंदर से चाप जो है वो मैं अलहदा से निकाल लूँगी, ट्रे के अंदर इसको निकाल लेंगे। और जो पानी है इसको छान कर, जो लहसुन है और गरम मसाला है उसको हम अलहदा कर लेंगे, पानी अलहदा कर लेंगे। यहाँ पर लिया है मैंने एक प्लेट के अंदर मैंने 3 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड की है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। सुर्ख मिर्च इसके अंदर ऐड की है। काली मिर्च इसके अंदर थोड़ी सी हम ऐड करेंगे। हल्दी इसके अंदर ऐड की है और मज़ीद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया है। इसको मैं मिक्स करूँगी। अब मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने सोया सॉस इसके अंदर ऐड किया 2 चम्मच और 1 चम्मच वाइट विनेगर ऐड किया है। दोनों को हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम मिक्स करेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार करने के बाद जो चाप थी वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसको सारा जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो इसके ऊपर लगा लेंगे। लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए इसके अंदर रहने देंगे। ये दूसरी साइड पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसको उठाकर आहिस्ता से इसके अंदर मैं ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी। हल्का सा मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड किया है, बहुत ज़्यादा ऑयल इसके अंदर मैंने नहीं डाला। डीप फ्राई नहीं करेंगे हम, इसको हल्का सा सौते करेंगे। इसको आप, जो मैं फ्राई कर रही हूँ, इसको आप तवे के ऊपर भी फ्राई कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए हम इसको दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन करेंगे और दोनों को मैं निकाल लूँगी। यहाँ पर जो लहसुन था वो मैंने अलहदा कर लिया था। उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किया है। टमाटर इसके अंदर ऐड करूँगी। प्याज को पहले हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, क्योंकि प्याज का अगर कलर चेंज करेंगे तो फिर चावल का भी कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने हल्का सा मसाला ऐड किया है। ये पुलाव मसाला है। आप के पास अगर पुलाव मसाला नहीं है तो आप बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। 1 गिलास चावल थे तो उसकी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया है। पानी में उबाल आएगा तो जो चावल मैंने भिगो के रखे थे वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको नॉर्मल फ्लेम पर हम कुक करेंगे। नमक चेक कर लेंगे, क्योंकि यखनी के अंदर भी नमक है। अगर नमक कम होगा तो हम इसके अंदर और नमक थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें इसको ऐड की हैं और मीडियम फ्लेम पर इसको हम कुक करेंगे ताकि जो चावल हैं वो अच्छी तरीके से फूल जाएं। फूलने के बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी बीफ जो मैंने फ्राई करके रखा था और इसको 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद ये देखिए, बेहतरीन से जो पुलाव है वो तैयार हो चुका है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनी है। इसको निकालेंगे हम अपनी डिश में, इसको डिश आउट करेंगे। इसी तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को पेश कर सकते हैं, खाने में आप रख सकते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप इसको अपनी दावत का हिस्सा बनाएं, बहुत टेस्टी रेसिपी लगेगी। मेहमानों को, घर वालों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत सिंपल तरीके से ये रेसिपी तैयार होती है। आप इसको बनाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।